हमारे मुल्क में एक नई चर्चा छड़ी हुई है। कोई अज़ान को लेके चिल्लाता है, तो कोई 3 तलाक़ को लेके बात करता है, तो कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। तो आइए जानते हैं इन्हीं सब तमाम मुख्तलिफ़ चीज़ों पे फ्यूचर जर्नलिस्ट उनकी क्या राय है। देखिए, ट्रिपल तलाक पे जो मेरी राय है, मैंने जितना पढ़ा है या जो सुना है, आजकल जो चीज़ें चर्चा में हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि व्हाट्सएप पे तलाक हो जा रहा है, एक पत्र के ज़रिए तलाक हो जा रहा है, या फिर देखते हैं कि कोई औरत सो रही होती है और उसके जो शौहर होते हैं वो उसे तलाक कह देते हैं और तलाक हो जाता है, जो कि मुझे लगता है कि औरतों के हक़ के लिए मुनासिब नहीं है। जिसमें अगर मैं कहना चाहूँ कि ये जो तलाक होता है शायद तलाक बिद्दत के हिसाब से होता है, और जो ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो भारत में शुरू हुआ है, ये कोई एक तरह से कहें कंट्रोवर्सी के तौर पे हम देख सकते हैं। लेकिन और देशों की बात करें, लगभग 22 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे तलाक, जो ट्रिपल तलाक है, उस पे हमने देखा है कि उसमें समय के साथ बदलाव आते गए हैं। और इन 22 मुल्कों में मोस्ट ऑफ द जो कंट्रीज़ हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे ट्यूनीशिया हो, मोरक्को हो, इजिप्ट हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, सब में 1925 से 1951 के बाद यहाँ पे जो तलाक बिद्दत के हिसाब से जो तलाक दिए जा रहे थे उसको कैंसिल कर दिया गया, उनको मान्य नहीं ठहराया गया है। अब उनकी जगह पे तलाक एहसन जो है उसके हिसाब से तलाक को जो है सही ठहराया गया है। और बाकी अगर मैं बात करूँ, जब ट्रिपल तलाक की जब बात आती है तो लोग इसको इस तरीके से देखने लगते हैं कि ये समान आचार संहिता जो है उस पर हमला है, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर महिलाओं के अगर हक की बात हो रही है तो फिर ट्रिपल तलाक जो है उस पर कवायद तेज होनी चाहिए। और अगर सही तरीके से, अगर कुरान के ज़रिए या हदीस के ज़रिए ट्रिपल तलाक में लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति के हिसाब से अगर कोई पार्टी इस मुद्दे को उठाती है और अपना वोट का जो फ़ायदा है वो साधना चाहती है तो वो गलत है। और दूसरी चीज़ ट्रिपल तलाक में मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि अगर हम कुरान के ज़रिए अगर ट्रिपल तलाक या हदीस के ज़रिए ट्रिपल तलाक की बात कर रहे हैं तो कुरान में कभी व्हाट्सएप, कभी ईमेल, कभी किसी लिंक या कभी किसी पत्र के ज़रिए तलाक की जो चीज़ है या कवायद है वो कभी नहीं की गई थी। ये चीज़ें कुरान के टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो इन सब चीज़ों के ज़रिए अगर ट्रिपल तलाक हो रहा है तो मैं इसे गलत मानता हूँ। क्या आप मानते हैं 3 तलाक़ होना चाहिए, ये सही है या गलत है? और दूसरी चीज़ ये, क्या आप ये भी मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी काम देश हित के लिए हो रहा है तो बिल्कुल होना चाहिए। और रही बात 3 तलाक की, तो 3 तलाक में ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम औरतों के साथ में गलत हो रहा है। और कोई चाय के लिए सुनने में आ रहा है, कोई चाय के लिए, कोई नमक के लिए, कोई चीनी के लिए तलाक दिए दे रहा है। तो उसके लिए ना कोई रूल बनना चाहिए, उसके लिए कोई फ़ैसला होना चाहिए। और जो भी मुस्लिम औरतों के साथ गलत कर रहा है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, ना कि ये किया जाए कि मतलब किसी के भावनाओं को, किसी के आस्था को ठेस पहुँचाएँ, ट्रिपल तलाक को बैन करने की सोचें। और अगर ट्रिपल तलाक गलत होता या गलत है या होगा या कुछ भी देखा जाए, तो अगर मुस्लिम औरतें इसमें बहुमत में कह रही हैं कि हाँ ये गलत है तो ज़्यादा सी बात बैन होना चाहिए। लेकिन तब तक के लिए इस पर मतलब ये तो बिल्कुल सही नहीं है मेरे ख्याल। तो यानी कि आप ऐसा नहीं, क्या आप बिल्कुल इस बात को इनकार करें कि ट्रिपल तलाक कोई इशू ही नहीं है, ये सिर्फ एक खालिस सियासी मुद्दा है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल कोई इशू नहीं है। इशू है, बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है। मुस्लिम औरतें सड़क, ये सियासी इशू है कि रिलीजियस मजहबी इशू है? नहीं, मजहबी इशू तो इसको नहीं बोलेंगे, ये सियासी इशू है। क्योंकि और मजहबी तो नहीं बोल सकते इसको कोई। सियासी इशू क्यों है ये सियासी, देखिए, किसी भी औरत के साथ गलत हो रहा है तो उसके पीछे उसका वो खुद का आदमी होगा, ठीक है। अगर वो आदमी उसके साथ में गलत कर रहा है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और अगर सज़ा नहीं मिल रही तो उसी सज़ा ना मिलने की वजह से इसने सियासी रंग पकड़ लिया है। जहाँ तक 3 तलाक की बात है तो ये मेरे नज़रिए से गलत है। क्योंकि आप किसी को भी, जिस तरह से अभी पीछे कल या परसों में एक न्यूज़ पढ़ रहा था, किसी एक आदमी ने अपनी पत्नी को न्यूजीलैंड से फेसबुक पे 3 बार तलाक करके फेसबुक पे अपना 3 तलाक करके साइड कर दिया। अब उस औरत की क्या ज़िंदगी है पीछे? उसको कौन देखेगा? उसके बच्चों को कौन देखेगा? उसकी फैमिली को कौन देखेगा? इस तरह की कई औरतें होंगी यहाँ पर। कुछ केसेस न्यूज़ में आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। अगर आपके पास 3 तलाक में उसके लिए रेमेडी है, अगर आप उनको उसके बाद लाइफ का एश्योरेंस देते हैं, आपकी एक लाइफ अच्छी चलेगी उसके बाद भी,
जो कि सुप्रीम कोर्ट देता है। सुप्रीम कोर्ट आपको एलिमनी का ऑप्शन देता है। क्या 3 तलाक को ऑप्शन अगर देने को तैयार है तो आप कीजिए उसको। अगर वो उसको लाइफ की सिक्योरिटी नहीं दे सकता है तलाक के बाद, डाइवोर्स के बाद, तो आप कैसे आप उसको जस्टिफाइड बता सकते हैं? मेरे उसमें तो जस्टिफाइड नहीं है। अनटिल और अनलेस यू आर सिक्योरिंग दैट वुमेन्स लाइफ इवन आफ्टर द डाइवोर्स। नहीं, मज़हब पे उंगली उठाना नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, आप उस वुमेन को उसके राइट्स दीजिए। डाइवोर्स के बाद भी उसको एक सिक्योर्ड ज़िंदगी दीजिए। उसके बाद आप चाहे 3 तलाक कीजिए, चाहे आप एक बार में तलाक कीजिए। तो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि 3 तलाक का इशू बहुत ज़ोर शोर से है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जो 3 तलाक का मुद्दा है, ये मुद्दा उठता तब है कि जब मुल्क हमारा आज़ाद हुआ था, तो उसके बाद जो हिंदुओं के लिए हिंदू कोड आया, लेकिन मुस्लिमों को इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत उन्हें कहा कि आप लोग जो कुरान और हदीस में जो भी मान्यताएं हैं उनके हिसाब से आप चलिए। तो उसके बाद से जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से हम चलते हुए जैसे आया, लेकिन पिछले आप देख रहे होंगे कि मीडिया रिपोर्ट्स को उठाइए पिछले दिनों की, तो देखिए कि लगातार जो बीजेपी सरकार जो आई है उसके बाद से लगातार ये मुद्दा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस मुद्दे को बड़ा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी लेकर गई। तो लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें इस मुद्दे को, 3 तलाक के मुद्दे को, तो मैं इस पर कहना चाहूँगा कि देखिए, कुछ मामलों में वाकई आप ईमेल के ज़रिए, आपको शायरा बानो का केस आपको पता होगा, शायरा बानो के केस में वहाँ ईमेल के ज़रिए उनको 3 तलाक दिया गया, जो अभी अदालत में वो मामला है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हदीस के हिसाब से जो चल रहा था, हदीस के हिसाब से जो आपको 3 महीने में एक प्रोसेस होती है जिसमें आपको रिकन्सिलेशन भी करना होता है, उसके बाद आप तलाक देते हैं, और उस तलाक की जो 3 महीने की प्रोसेस होती है उस दौरान आप अपनी जो बीवी होती है उसको आप अपने घर के बाहर नहीं भेजेंगे, वो आपके घर ही में रहेगी। तो ये चीज़ें अब वो जो मान्यताएं हैं, जो प्रोसेस है, वो फॉलो नहीं हो पा रही है। इसलिए ये मुद्दा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और इसको इस मुद्दे को 3 तलाक से ले जाके एक समानता के मुद्दे में महिलाओं के अधिकार का मुद्दा बना दिया गया है, जिसमें हर एक राजनीतिक पार्टी बोल रही है। तो मुझे जो लगता है, अगर मेरे से आप पर्सनली पूछे, तो मैं समझता हूँ कि 3 तलाक को, चूँकि ये अभी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इसको चलवाता है और जो हदीस के हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से नहीं चल रहा है, इसलिए हमें इस मुद्दे को हटा देना चाहिए। हमें 3 तलाक के मुद्दे को छोड़कर हमें इसको एक समान कानून के हिसाब से चलना चाहिए, जिससे कि जो महिलाओं को पूर्ण अधिकार मिले, क्योंकि ये इन प्रैक्टिस नहीं है।